लॉर्ड। एक और बार ग्रेस सेंटर की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। और नए हॉल में, नए एंगल में जल्दी से किसी का हाथ मिलाइए और कहिए, प्रभु का भवन में आपका स्वागत है। कोई पहली बार आया हमारे बीच? पहली बार? वहां पर भाई साहब है। और कोई? आइए उनका स्वागत करें। वेलकम। बैठिए बैठिए। ओके, मैं जस्ट ढूंढ रहा हूँ कौन कौन कहाँ कहाँ है। ओके, आइए बाइबल लाए तो घोषणा करें और प्रभु के वचन की ओर जाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, बताता है कि मैं क्या बनूँ। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। प्रभु अगर राजा है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारी जिंदगियां कैसी होनी चाहिए, ये सब हम पिछले कई महीनों से देख रहे। प्रभु अगर राजा है तो सबसे पहला हमारा प्रतिक्रिया होगा उसकी तरफ कि हमारी अधीनता, उसकी तरफ झुकना, उसको हमारे जीवन में सबसे उच्च, सर्वोच्च स्थान देना। वही हमारा थीम वर्स है ना, कि क्राइस्ट शुड बी प्रीएमिनेंट इन ऑल। सब बातों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा है। अगर हम निष्ठा रोज दिखाएंगे तो उस अधीनता या नम्रता रोज दिखाएंगे तो उसको निष्ठा कहेंगे। एलिजियंस, प्रभु की ओर निष्ठावान होना, प्रभु की ओर अपने जीवन को प्रतिबद्ध रखना। जब ऐसा हम करते हैं तो हम निष्ठा बदलते हैं। हमारे पुराने जिंदगियों में जो भी हमारी निष्ठाएं थी, जहाँ जहाँ भी हमारा दिल लगा हुआ था, हमारा मन लगा हुआ था, हमारी जिंदगी जिस दिशा में जा रहा था, वहाँ से हमारी दिशा को हम बदलते और एक नई दिशा हम पकड़ते। पर जब हम दिशा बदलते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक खतरे का सामना करते हैं, क्योंकि पुराने निष्ठा का जो स्वामी है वो हमें छोड़ता नहीं, हमारा पीछा करता है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम और फिर परमेश्वर, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि एक शैतान है, एक तीसरा व्यक्तित्व है, एक तीसरा एक पात्र है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसका भी एक रुचि है हमारे जिंदगियों में। तो हम जैसे ही निष्ठा बदलते, हम प्रभु के पीछे होने लगते हैं, तो वो भी हमारे पीछे होने लगता है। तो अगर आप और किसी का चेला बनाओ या ना बनाओ, एक जबरदस्ती आपका चेला बन के आपके पीछे घूम रहा है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जिग्नेश? शैतान है। वो चेला नहीं है, पर वो आपके पीछे जरूर घूम रहा है, आपको फॉलो जरूर कर रहा है। जो आजकल जो सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं ना, फॉलो करते हैं, फॉलो। तो जैसे आप प्रभु में आ जाते हैं, शैतान आपको क्या करता है? तो आपके जितने भी फॉलोअर हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, एक और ऐड कर देना, हाँ, जो दिख नहीं रहा है। कौन है? शैतान। ओके, तो आपका पीछा करेगा, वो आपके ऊपर तरह तरह के वार करने की कोशिश करेगा। आज उसकी ओर गौर करेंगे हम, उसकी ओर हम ध्यान देने वाले हैं कि वो क्या करता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभु हमें सुरक्षा देता है, प्रभु हमें शैतान से बचाता है। शैतान का सामना करना हमारे लिए असंभव है।
हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत ही मामूली है, हम बहुत ही कमज़ोर है शैतान के सामने। वो एक प्रधान दूत भले गिरी हुई अवस्था में है, उसको बनाया प्रभु ने बहुत ही सामर्थी है। तो हम अगर उसका सामना करने जाएंगे तो हम उसके सामने जीत नहीं पाएंगे। वही नहीं, वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरी सेना है। उसके विषय में एफएसी 6 में लिखा है। तो जब हम शैतान के सामने होते हैं तो प्रभु को हमारी सुरक्षा में उतर कर आना पड़ता है। प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करता है। शैतान जो अलग अलग वार करता है वो सबसे हमको प्रभु ही बचाता है। लेकिन हम पिछले कुछ हफ्तों से यही सोच रहे हैं कि प्रभु अगर हमें बचाता है, प्रभु किसी परिस्थिति से, बीमारी से, अकस्मात से हमें बचाता है और फिर वापस हमें जिंदगी जीने के लिए भेज देता है, तो उसका मतलब यह है कि वो वापस हमें वही परिस्थितियों की तरफ शायद भेजने के लिए, या हम उसके सामना करने के लिए मजबूर हो जाए ऐसी परिस्थिति में छोड़ रहा है। यानी हमें उठा नहीं ले रहा है, हमें वापस ऐसे जगह पर छोड़ रहा है जहां पर वापस शैतान हम पर हमला करेगा। तो वो क्यों है ऐसा क्यों है कि शैतान के अटैक से, उसके हमलों से हमेशा के लिए प्रभु हमें बचा नहीं लेता? वो इसलिए है क्योंकि हम राजदूत हैं। क्या है? हम प्रभु के प्रतिनिधि है और वो चाहता है कि उसका राज्य, जो इसका स्थापना उसने किया है, जिसको वो बढ़ा रहा है, उस काम में हम शामिल हो। ठीक है, हम राजदूत है। प्रभु चाहता है कि उसका राज्य आक्षरिक रूप से जब वो लेकर आए इस पृथ्वी पर, उसके पहले वो हर दिल में पहुंचने की कोशिश करेगा। और जब हर दिल में पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है, तब उसमें मैं और आप भी भागीदार हो सकते हैं। उस काम में हम शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वो चाहता है कि हम उसका फायदा उठाए। वो एक चुटकी में सारी चीज़ों को बदल सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके सहकर्मी बने, जो सब हम देख चुके हैं पिछले हफ्तों में। तो हम अगर बचाए गए हैं तो प्रभु का एक उद्देश्य है। उद्देश्यों को जब हम एक एक कर अंदर देखते हैं तो हमने 7 खास टॉपिक्स देखे, जिसको शायद हम अगले आने वाले हफ्तों में देखते जाएंगे। तो उसमें से एक था कि कैसे प्रभु के राज्य के प्रभाव को हम बढ़ाएं, एडवांस द किंगडम इन्फ्लुएंस। प्रभु चाहता है कि हम उसमें शामिल हों। ठीक है, तो ये हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा। अगला है शैतान के कामों को हम खत्म करें या उसका नाश करें। फिर राजा के चरित्र का प्रतिनिधित्व करें, चेले बनाए, संसार के लिए हम बिचवाई करें, हम जो कमज़ोर है उनको बचाए, उनकी सेवा करें, और प्रभु ने हमें जो सौंपा है उन सब की हम एक अच्छे भंडारी बने। तो ये 7 बातें हैं जिसमें से राज्य को बढ़ाने के विषय में हम देख चुके हैं। तब हम अगला देखने जा रहे हैं, वो है कि शैतान के कामों को नाश करना, डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द इविल वन। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा इस टॉपिक में कवर कर सकूं। तो पर्पस नंबर 2, जोर से बोलिए, क्या है? जोर से बोलिए, नाश करना। क्या करना? आप में से कई लोगों को ये अच्छा लगा होगा कि कुछ नाश करने को मिल जाए ना। कुछ बच्चे होते हैं, उठते ही सोचते क्या तोड़ूं, नहीं क्या खत्म करूं ना। कुछ बच्चों का नजर ऐसी होता है, एकदम डिस्ट्रक्टिव। तो वो एक जो हमारे अंदर जो झुकाव है उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। हम नाश कर सकते हैं, लेकिन किसका? शैतान और उसके कामों को। तो पहला यूहन्ना 3 और उसका 8 जब पढ़ते हैं, चेक। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। ठीक है, प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ किस लिए? कि शैतान के कामों को नाश करे। अब शैतान को तो उसने हरा दिया, लेकिन उसके कामों को भी, उसने जो कुछ किया है उसको खत्म करने के लिए भी यीशु आया है। यानी केवल एक युद्ध कर शैतान को हराकर एक विजय की घोषणा नहीं की, उसने सदियों से जो नुकसान किया है, इंसानियत में जो भी उसने फूट डाली है या जो भी बिगाड़ डाला है, उसको ठीक करने का ठेका भी या उसको ठीक करने का इच्छा भी प्रभु ने जताया। टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स, उसने जो काम किए हैं
उसको भी खत्म करना है, सिर्फ शैतान को नहीं खत्म करना है, उसके कामों को भी खत्म करना है। और ये है वो काम, हमें शैतान को नाश नहीं करना है, क्योंकि शैतान के सर को किसने कुचला? किसने कुचला? जोर से बोलना। ओके, हम पैशन वीक में जब देख रहे थे तो हमने उसके आखिरी 2 दिनों में खास कर के किस तरह से प्रभु यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया, उसको बहुत ही बारीकी से देखा, किस तरह से उस विजय को प्राप्त किया। तो अब शैतान को अलग से नाश करने की जरूरत नहीं, वो तो हारा हुआ है, वो पहले से हारा हुआ है, उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उस विजय के घोषणा को दोहराते रहना है और उस अनुभव को हमारे जीवन में महसूस करते रहना है। लेकिन उसके काम जो है वो अभी भी जारी है, क्योंकि प्रभु ने उसको थोड़ा और समय दिया है। उसके काम अभी भी जारी है और उन कामों को हमारे जीवन में नाश करना जरूरी है, और यीशु मसीह ने ये किया और हमें करने के लिए ताकत भी दी। अब शैतान के क्या काम है जिसको हमें नाश करना है, हम जब देखते हैं तो कम से कम 6 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम इसको डाल सकते हैं, शैतान के कामों को। 6 काम खास कर इससे ज्यादा भी हम कैटेगरी जैसे बनाते वैसे हो सकते हैं, लेकिन मैंने 6 बनाए। उसमें सबसे पहला है पाप और गुलामी। क्या है? पाप और गुलामी। शैतान के कामों में सबसे अहम वो पाप करवाता है, और उसके साथ ही मैंने ये शब्द रखा है क्योंकि पाप के साथ जुड़ा हुआ है ये शब्द। क्या? जोर से बोलिए। गुलाबी नहीं, जोर से बोलिए। मुझे यहां गुलाबी सुनाई दे रहा है, क्योंकि पाप पहले दिखता बहुत गुलाबी है, लेकिन वो गुलाबी नहीं, वो आपको कहां ले जाता है? गुलामी में लेके जाता है। तो पाप और गुलामी दोनों शब्द याद रखने की जरूरत है। इस तरह से याद नहीं रखेंगे तो हम पाप की ओर ही आकर्षित होते रहेंगे। पाप हमें हमेशा गुलामी की ओर लेकर जाएगा। दूसरा है झूठ और छल। क्या है? झूठ और छल, ये उसका दूसरा काम है। झूठ बोलना, हम बोलते हैं, उसको कैटेगरीज में भी डालते हैं, फिर बोलते हैं ये तो सफेद झूठ है, लेकिन झूठ का बाप कौन है? कौन है? शैतान। तो झूठ, और झूठ प्रभु को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि झूठ के अंदर क्या शामिल है? छल शामिल है। क्या शामिल है? छल शामिल है। ओके, तो झूठ और छल, इसलिए उनको साथ में रखा है। तीसरा, आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन, ये भी शैतान का एक काम है कि आत्मिक रूप से हमें अंधा कर देना। आत्मिक बातों के विषय में हमें इस तरह कर देना कि हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। फिर ऑपरेशन, सताव, या व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर ऑपरेशन? सताव और बंधन या कैद। सताव और कैद, सताव और कैद, हमको सताना, ऑप्रेस करना, और एक तरह से कैदी बना देना। कैदी बना देने का मतलब है कि देखिए, गुलामी और कैदी में फर्क यह है कि गुलाम इधर उधर जा सकता है, लेकिन कैदी जो है उसके हलचल में थोड़ा सा रुकावट आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से सताव करना, तो अगर किसी के ऊपर दुष्टात्मा का अटैक होता है, सताव होता है, तो कई बार वो कैदी बन जाता है या उसको कैदी बना देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर वो दोनों शब्दों को साथ में रखा है। फिर भय और मृत्यु। भय और मृत्यु। तो भय, हम डरते क्यों हैं? हम डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? नहीं मालूम क्यों डरते? ऐसे है वे डरते। हाँ, वो तो कारण है, लेकिन हमें डर क्यों लगता है? डरना क्यों? डरेंगे तो क्या होगा? नहीं, यानी क्या होने वाला है कि हम डर जाते हैं? हमें उसके अंजाम से कि अब मेरे पे कुछ हानि होगी, मुझे पर कुछ नुकसान होगा, मुझे कोई चोट पहुंचेगी, या मैं मर जाऊंगा।
भय के सबसे पीछे का सोच ये हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ, लग जाएगा, चोट लग जाएगा, घायल हो जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा, ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे का सबसे एंड, उसका सबसे तीखा या तीव्र जो भय है वो है मौत का। और मौत से ज्यादा हमें मौत के भय से शैतान पीड़ित करता है। मरने का डर नहीं है, लेकिन मरने का जो डर है ना, उसका डर है। समझे आप? द फियर ऑफ डेथ। डेथ नहीं, डेथ तो क्या एक सेकंड में आएगा, चला जाएगा, खत्म हो गया, हम ट्रांसलेट हो जाएंगे, हम कहीं और पहुंच जाएंगे। लेकिन वो होगा तो उसका जो एग्जाम देने का जो डर है ना, एग्जाम देने के बाद कैसे हो जाते हैं हम, लेकिन वो एग्जाम तक का जो डर है वैसा, तो फियर एंड फियर ऑफ डेथ, ये उसके काम है। और आखिर फूट पैदा करना और आरोप लगाना। ठीक है, तो ये है शैतान के काम। इसको क्या करना है? मनुष्य का पुत्र क्यों आया? जोर से बोलिए, मनुष्य का पुत्र क्यों आया? वहां से पीछे से बोलिए, मनुष्य का पुत्र क्यों आया? डोमिनिक? या शैतान के कामों को नाश करने के लिए। तो अब जब आप सुनते हो कि मनुष्य का पुत्र क्यों आया, तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान के काम यानी क्या है। शैतान के काम यानी हम सीधा ऐसा बोलते, शैतान के काम यानी क्या है? दारू पिलाना, हाँ, चोरी करवाना, खून करवाना। पर वो सब कैटेगरी से उसके मेन कैटेगरी ये है, शैतान के काम ये सब है। इनको खत्म करने आया कौन? यीशु। अब हर एक को हम थोड़ा बारीकी से देखते हैं। तो पाप क्या सच में हमें गुलाम बनाता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? तो पाप यानी हमारे बहुत ही सिंपल जज्बात भी हो सकते हैं। हमारे अंदर जो पहले ख्याल आते हैं वो भी पाप ही है। हमें कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है पाप करने के लिए, या हमें कुछ बहुत ही किसी के ऊपर गहरा हिंसा या किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि हम पाप करें। ठीक है, हम जहां अभी यहां बैठे बैठे कुछ करे बगैर भी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हिले बगैर भी, मेरे ऊपर से नजर हटाए बगैर भी आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हाँ कि ना? तो इसके लिए कोई भी किलो कैलोरीज का जरूरत ही नहीं है। संसार में एक ऐसा काम है जिसमें कोई भी कैलोरी बर्न नहीं होता है, वो है पाप। क्योंकि पाप करने के लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे पाप कर सकते हो। आपको अगर अहंकार हुआ, अहम महसूस हुआ तो पाप हो गया। आपको यहां बैठे बैठे जलन महसूस हुआ तो पाप हो गया। ठीक है, तो आप यहां बैठे बैठे बदले के भाव में जलते, आज कुछ सुबह पड़ोसी के साथ वार्तालाप हो गया आपका, उसकी वजह से आप अभी आंख बबूले होकर बैठे हो, तो भी क्या कर रहे हो आप? क्योंकि बदला अगर आपके अंदर है, भगवा आपके अंदर है कि मुझे बगावत करनी है, मुझे कल ऑफिस में जाके बॉस को दो सुनाना है, ये सब भी क्या है? पाप के अलग अलग रूप है। ठीक है, अब ये पाप के विषय में प्रभु का वचन जो बताता है, यूहन्ना 8 और उसका 34 क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। ये हम पैशन में सुन रहे थे। जो पाप करता है वो क्या है? पाप का दास। जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप का एक ही पोजीशन है, पाप एक ही कुर्सी पे बैठता है, और वो है बॉस का कुर्सी। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। आपने कभी शराब पीने वाले को पूछा है कि कंट्रोल में कौन है? कौन है? वो बोलेगा मैं ही हूं। सिगरेट पीने वाले को पूछो कंट्रोल में कौन है? वो बोलेगा मैं ही हूं। आज छोड़ ही दो यार, खाली आवाज कर। पर कभी छूटा है उससे? कभी छूटा है? प्रभु ने जब तक हस्तक्षेप नहीं किया तब तक
लोगों का पाप के दासत्व में से छूटना बहुत ही, हम सब उस बात के गवाह हैं। हम कभी ना कभी कोई ना कोई तरह से पाप के दासत्व में फंसे हुए थे। प्रभु ने हमें वहां से बचाया, इसलिए आज थोड़ा बहुत भी हम डोक उठाकर प्रभु के सामने बैठे। लेकिन पाप हमेशा क्या करता है? हमें दास बनाता है। रोमी 6 और उसका 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। तो पाप की प्रभुता ना होगी बोलने के लिए पहले क्या होना चाहिए? पहले पाप की प्रभुता होनी चाहिए, और पाप की प्रभुता है। तो वो हम अभी यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, लेकिन एक समय था जब सिर्फ पाप की प्रभुता थी। वहां से डोमिनियन है ना, बहुत ही भारी शब्द है प्रभुता। थोड़े समय के लिए वो जो टीम लीडर होता है ना बेचारा, तो उसको ऐसा लगता है कि वो सब चीजों कंट्रोल में है, लेकिन टीम लीडर के ऊपर कौन है? आप बोला ना, आप सब चलाते हो ना, टीम लीडर के ऊपर कौन है? जो मैनेजर है या प्रोजेक्ट लीडर है, उसके ऊपर है, और है ना। पर टीम लीडर को ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके, हाँ बोलना अमित, टीम लीडर को क्या लगता है कि अपन सब पूरे कंट्रोल में है। लेकिन फिर एक दिन मैनेजर केबिन में बुलाता है, तब पता चलता है कंट्रोल में नहीं था। बोलिए पाप टीम लीडर नहीं, बोलिए ना, पाप टीम लीडर नहीं है, पाप कप्तान नहीं है, कोच भी नहीं है, वो बॉस है। समझे? वो आता है तो वो प्रभुता करता है। ठीक है? तो हम जो पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। पाप की प्रभुता से प्रभु ने हमें बचाया। रोमी 7 और उसके 23, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हाँ, तो वो प्रभुता ही नहीं, बोलिए पाप प्रोसेस ओरिएंटेड है। बोलिए, यानी पाप ऐसे आके आम कर ऐसा नहीं करता है। वो पहले पूरा सिस्टम, पहले वो मैलवेयर डालता है। ट्रोजन हॉर्स क्या बोलेंगे? हाँ, वो आके पहले तुम्हारे सिस्टम के अंदर घुस जाएगा, सब जगह फैल जाएगा, सब जगह पे पकड़ बना लेगा। ऐसे आकर नहीं, वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरह से आपके नस नस में घुस जाएगा। तो वापस पढ़िए, परंतु मुझे अपने अंगों में, मेरे अंगों में, यानी मेरा दिमाग का तो कुछ चलता ही नहीं है, क्योंकि अंगों में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अभी जैसे कुछ लोगों के अंगों में पलके ऐसे नीचे की ओर आ रही है। भवंस का यही प्रॉब्लम है, कुर्सी इतना पीछे जाता है। चलो सब थोड़े ऐसे सीधे बैठ जाओ, सब आगे की ओर। इतने आराम से बैठे हो कि अभी मैं थोड़ा और फूंक मार दूंगा तो सो जाओगे। सब होना इधर मेरे साथ। कहाँ पे था मैं? अंगों में। जल्दी से सारे अंगों में सही व्यवस्थाओं को रखना, बोलिए, है ना। तो मेरे अंगों में एक अलग व्यवस्था दिखाई पड़ती ना। क्या है वो? जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो अभी देखिए, वो तो आपके अंग, हाथ पैर, जो भी शरीर के अंग है, उनके सब के क्या बोलते हैं, जबान चलने लगे। उनके सबके जो अभी तक आपके कहने के अनुसार रहता था, पाप के व्यवस्था के पहुंचने से वो क्या कर रहा है? वो मेरी बुद्धि से क्या करते हैं? लड़ती है। तो बुद्धि कहता है छानो मानो बेस, जमवान नहीं आपू तने। हमारे अंग अंदर देखो, पाप फूट पैदा करता है, पाप विभाजन करता है, पाप इस तरह से काम करता है। ऐसा हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरे अंगों में एक अलग व्यवस्था काम करती है जो मेरे बुद्धि से
लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। हाँ देखो वहां पर भी है। तो कैसे बंधन में, कैसे दासत्व में? तो पहले बता दिया कि आप पाप के दास हो, पाप आप पर प्रभुता करता है, वहां से प्रभु ने बचाया आपको। लेकिन ये कैसे हुआ आप समझ लेना। पाप एक व्यवस्था लेकर आई, एक पूरा वायरस के जैसे फैल गया। पाप एक सोच नहीं है, पाप एक व्यवस्था है, एक बीमारी है जो आपके खून के अंदर यानी आपके अंग अंग में पहुंच जाता है। और सिर्फ पहुंचता नहीं, वो अंगों के अंदर वो बलवा करवाता है आपके खिलाफ। आपके ही शरीर के अंग आपके बुद्धि के खिलाफ काम करे, इसके लिए वो कार्य करता है। तो ये है अंधकार के या शैतान के काम। ठीक है, तो शैतान के कामों को नाश करने, आप सोचिए क्यों ये सब यीशु स्वर्ग से देख रहा है कि पाप क्या कर रहा है हमारे साथ, किस तरह से व्यवस्था हमारे शरीर में, शरीर के अंगों में फैला रहा है। तो हमारे अंदर इतना सब बदलाव हो रहा है, इसके लिए उसको महिमा छोड़ के आना पड़ा, ताकि जहां पर पाप की व्यवस्था पहुंची है वहां पर वो अपने व्यवस्था को लेकर भी पहुंचे। समझ रहे हो? जहां जहां ये पाप की बीमारी पहुंची है वहां वहां उसको भी पहुंचना जरूरी है। शैतान को हरा दिया, लेकिन वो तो वायरस डाल के चला गया है। समझ में आया आपको? शैतान चला गया, उसको हरा दिया, लेकिन उसने हम सब के अंदर करप्शन या भ्रष्टाचार डाल दिया, और उसको हराने आया यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया। तो हम बहुत खुश है कि उसने शैतान को हराया, है ना। आज हम गा रहे थे, यीशु के नाम से, फिर क्या गाया? शैतान। और वो सीन हमारे दिमाग में, सीन कई लोगों के दिमाग में सीन भी आया होगा कि शैतान कैसा भागा होगा, और हमें बहुत खुशी होती है ना, तो इसलिए जोर से चला शैतान भागता। शैतान को भगाने से ज्यादा इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? प्रीति, शैतान को भगाने से ज्यादा इंटरेस्ट? टेरेंस, शैतान के काम जो पाप की व्यवस्था के रूप में हमारे अंदर है, उसको नाश करने में होना चाहिए। ठीक है? तो हम बोलिए बाजू वाले को, हमें है पेंटेकोस्टल, हम है पेंटेकोस्टल, लेकिन हमको इंटरेस्ट अंदर के कामों में है, बाहर के दिखावों में नहीं। सुन रहे हो? क्योंकि पेंटेकोस्टल हो जाते हैं तो हमारा ऐसा लगता है कि ज्यादा ध्यान बाहर के दिखावों में है, ताली बजाने में, अन्य भाषा बोलने में, जोर जोर से गाने में, जोर से चिल्लाना, हालेलुया। 11 में जाओ तो ऐसे बोलते हालेलुया वाला, या शायद दाऊद में जाते तो बोलते हालेलुया वाला। क्यों? क्योंकि हम कुछ कोई बात नहीं है तो भी हालेलुया 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 बोलते रहते। पर आवाज से ज्यादा क्या है? पाप की व्यवस्था जो हमारे अंगों में काम करते हैं, हमारे बुद्धि से लड़ने के लिए हमारे अंगों को मजबूर करती है। ठीक है? तो ये एक चेन को क्या बोलते हैं? मेरे को हिंदी क्यों नहीं आ रहा है कुछ। जंजीर, हाँ जंजीर बोलते रहो ऐसे प्लीज, थैंक यू। हाँ क्या है? जंजीर। तो ये शैतान का जंजीर है पाप। ओके, लेट्स गो है। अगला, इस तरह से तो मेरे को लगता है 2-3 हफ्ता चाहिए इसको। ओके, अगला है झूठ और छल। तो ये झूठ और छल उसकी आवाज है। तो अगर पाप और गुलामी उसके जंजीर है तो झूठ और छल उसकी आवाज है। तो शैतान हर तरह की कोशिश करता है कि हमको वो फंसा के रखे, गिरा के रखे, हम उसके हमेशा कर्जदार रहे। अब उसकी आवाज से वो क्या करता है? वो हमें, हमारा प्रलोभन करता है, हमें बात बताता है, हमें
बहकाता है, हाँ, हमें फुसलाता है। ठीक है, यूहन्ना 8 और उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है तो वह अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का बाप है। तो कितना सारा बात बोल दिया, सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य, जब उसको सत्य भी बोलना होता है तो सत्य बोरो करता है वो, और वो पूरा सत्य बोरो नहीं कर सकता, इसलिए वो अर्ध सत्य बोरो करता है। सुना अर्ध सत्य? तो शैतान इस तरह से हमको फंसाता है, वो आधा सच्चाई भेजकर हमको फंसा देता है। तो हम कोई एंगल में देखते तो हमें सच लगता है, लेकिन दूसरे एंगल में दिख जाएगा कि झूठ है। इसलिए सारे एंगलों से देखना जरूरी है। इसलिए बाइबल को भी पढ़ना इसलिए जरूरी है। कोई बात आप जब सुनते हो, सीखते हो, उसके अलग अलग पहलू इसलिए देखना जरूरी है कि पास्टर आके खड़े होके बोल के तो चला गया, लेकिन उसको अलग अलग एंगल से देखो कि कहीं इसमें अर्ध सत्य तो नहीं, कहीं इसमें कोई गलत बात तो नहीं आगे आगे। सुन रहे हो? प्रभु की अपेक्षा है हमसे। प्रभु चाहता है कि हर प्रचार को इसी तरह से परखा जाए, कोई भी हो। हमारा कभी कभी होता है कि ये प्रचारक है तो ये तो अच्छा ही बोलता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शैतान के काम कैसे है, वो कभी भी किसी को भी कोई भी एंगल पे, टेंजेंट पे मोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो अच्छे सत्य के प्रचारक थे, जो बाद में गिर गए या पीछे हट गए, वो कभी ना कभी तो मुड़े होंगे ना। कभी तो एक प्रचार उनका हुआ होगा जब वो गलत प्रचार किए होंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर सत्य है ही नहीं, और अगर सत्य दिख रहा है तो वो पूरा पूरा सत्य नहीं है, वो झूठा है और वो झूठों का बाप है। झूठा है और झूठों का बाप है। और एक और पौलुस हमसे कहता है, क्योंकि शैतान बातों से, फिलोसॉफी से, सोच से सत्य से हमको भटकाएगा या फुसलाएगा। इसलिए जरूरी है कि इसको जड़ से ही परखा जाए। यानी देखते, लेट्स गो 2 कोरिन्थियंस 10वां अध्याय, उसका 5वां कलम। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, उससे पहले 4 से पढ़ना, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारे लड़ाई के हथियार, तो एक बात तो है, यहां पर लड़ाई की बात हो रही है रत्नदीप। क्या हो रही है? लड़ाई की बात, ओके। पर गढ़ों को ढा देने के लिए, तो हमारे हथियार ऐसे हैं जो गढ़ों को ढा दे। ठीक है, गढ़ों को ढा दे। फिर ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं यही भवंस में मैंने बात किया था, भावना, और क्यों इधर आता है तो ये वचन कूट के आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। भावना, कल्पना सब भवंस में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर तीन चीजों के विषय में पौलुस बताता है। आप आराम से वापस देखोगे तो दिख जाएगा। एक है भावना, दूसरी है कल्पना, तीसरी है गढ़ है ना, वो तीसरा है। ओके, तो 3 चीजें यहां पर बताते हैं। सोच, भावना यानी सोच, कल्पना यानी लंबा सोच एक बहुत ही लंबा सोच, इमेजिनेशन। ठीक है, और गढ़। तो गढ़ों को हम ढा सकते हैं, तो पहले हमें प्रभु उम्मीद देता है कि तुम कहीं ऐसे बोले शू करूं विचारो एवा मारा अंदर गढ़ ना जेम जड़ पकड़ी लीधा छे। तो कोई बात नहीं, प्रभु के पास सामर्थ है कि कोई भी गढ़ को वो
ढहा सकता है, लेकिन आप सोचिए गढ़ बनने से पहले वो कभी आपके जीवन में सिर्फ एक कल्पना था, लेकिन कल्पना से पहले वो क्या था? एक भावना था। वापस समझाता हूं, पहले एक सोच होता है, सोच, बहुत सारे सोच बन के लंबे सोच हो जाते हैं और बहुत सारे लंबे सोच मिलकर गढ़ बन जाते। तो आपको कहां से हथियार दिया गया है? गढ़ बन जाए तब नहीं। तो वापस 5वां पढ़िए। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हाँ, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। तो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध कुछ भी आपके अंदर आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो हमारे वॉलंटियर सब खड़े रहते, तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस में मैं अंदर आता हूं ये सोचकर कि ये सबको पहचानते हैं, इसलिए ये गेट के वहां खड़े महीनों से खड़े हैं, सबको देखते हैं, कुछ लोग नाम लिखते हैं आपका, है ना? तो कई बार देख चुके हैं, तो उनको क्या है अभी भी पहचान। हेलो, क्या है? आपका नाम शायद वो याद ना रखे, लेकिन चेहरे से आपको वो क्या करते हैं? पहचानते हैं, इसलिए जल्दी से आने देते, नहीं तो शायद आपको रोके, वहां पर पूछे आप कहां से आए, क्या। ठीक है, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध कुछ आए तो उसको तोड़ने के लिए हथियार है हमारे पास, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर की पहचान को समझना और उसको परख पाना कि भाई ये परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है या नहीं। कई बार हमको यही पता नहीं होता है कि ये जो बोल रहे हो परमेश्वर की पहचान के साथ में है कि विरुद्ध में। इसलिए तो लोग बहलाए जाते हैं, फुसलाए जाते हैं, लोग इधर उधर चले जाते हैं। कोई भी कुछ भी बोलता है तो बस, कोई भी कुछ भी बोलता है तो अच्छा। आप ध्यान रखिए, कई बार हम लोग प्रचार में तो थोड़े और सतर्क होते हैं क्योंकि सुन रहे होते हैं, लेकिन गाने में तो हम बिल्कुल लूज होते। गाना तो हम कुछ भी गा लेते। किसी ने कोई गाना अच्छे टोन में सुना दिया तो हम तो ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जो आपने गलत गाया है? चलो मैं सुनाऊं। हाँ, तेरे क्रूस को ले लेके, तेरे क्रूस को ले लेते हैं। अच्छा, अपने क्रूस को लेने की जगह तेरे क्रूस को ले लेते हैं। ठीक है, सही है। हाँ, मुश्किलें आती है आने दो, यानी एक तरह से बुला रहे, आ बैल मुझे मार, ऐसा ऐलान करे। मुश्किलें आती है, आने दो आने दो। ठीक है, उसको किस तरह से आप देखते हो उसके ऊपर है। हाँ, पर उससे भी ज्यादा है ना, थोड़ा डॉक्ट्रिन या कभी बहुत खतरनाक चीज है। अभी जैसे गाना अभी निकला, आप ढूंढ लेना। हाँ? तो उसमें कोई शक है नहीं, कोई शक है नहीं, सुना है आपने? तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत, उसके 3 कड़ी बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। एक एग्जाम्पल, कोई किसी को कोई आपत्ति है तो मुझसे पर्सनल मिलना, अभी चिल्लाना नहीं। तो उसमें ऐसा है, वो गाना जो 4थे कड़ी में आता है ना, तो बोलते कि शैतान को कुचला है, हराया है प्रभु ने, ऐसा कुछ बोलते हुए आता है। ऐसा बोलकर, यानी शैतान को तो हरा दिया है, ऐसा बोलने के बाद फिर गाने में ऐसे जाता है, तेरे सर पे नाचे, तेरे सर पे नाचे, ऐसा है। पर आप वो गाना सुनोगे ना, तो जब तेरे सर पे नाचने वाली बात आती है ना, तो क्राउड, पूरा क्राउड चिल्लाने लगता है। जैसे अभी हम कैसे खुश हो गए थे, शैतान भागता है। तो शैतान का जहां जहां जिल्लत होता है ना, हमको बहुत मजा आता है। तो तेरे सर पे, देखो उसके सर पे नाचने को हमको नहीं बुलाया है। सुन रहे हो? ऐसे सर पे नाचने को इधर भारत में एक दूसरे भाषा में भी बोलते हैं।
ऐसे सर पे जब नाचते हैं ना तो उसको तांडव बोलते, ठीक है। तो अपने को नहीं करना है, बाजू वाले को बोलो तांडव नहीं करना है, शैतान के काम को नाश करने का। समझे आप? अब किसी से आप ये बोलोगे तो वो बोलेंगे इसमें क्या गलत बात है। हो सकता है गलत बात नहीं है, लेकिन आपको याद करना चाहिए कि मूसा के शरीर को लेकर जब विवाद हो रहा था तो मिखाएल भी चुप रहा था। उसने शैतान को कुछ बोला नहीं, उसने बोला कि प्रभु तुझे फटकाए। समझे? तो कुछ कुछ चीजें कभी कभी तो ये नहीं थे, एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गीतों के द्वारा हमारे अंदर घुस जाते हो। हमारा दिमाग हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझ लो कि बहुत ही धर्मी होकर जी रहे हो, आप कोई भी फुसलाव में आ नहीं रहे हो, शैतान आपको अच्छी चीजें दिखाता है, आप संभाल रहे हो, आपके आंखों पर आपका कंट्रोल है, आपके अंगों पर आपका कंट्रोल है, आप बहुत ही अच्छी तरह डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, सारे मीटिंगों में जाते हो, एक बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हो। तो अब शैतान कहां से घुसेगा? वो छोड़ देगा? वो राह देखेगा कि आपको कोई ऐसे जगह पे छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक में फंसा दे। वो छोड़ेगा नहीं, वो हारने वाला नहीं। जब तक आप में सांस है वो छोड़ेगा नहीं। आपको आशा हो या ना हो, वो आशा खोता नहीं। भले उसके पास आशा नहीं है, आप सोच के देखिए, हमारे पास आशा है, हमारे में आशा नहीं है। हमको आशा प्रभु दे के गया, क्राइस्ट इन मी होप ऑफ, तो हमको प्रभु आशा दे के गया, हम निराश घूमते। उसके पास आशा का कोई कारण नहीं, वो आशावादी है। उसको ऐसा, इसको भी गिराऊंगा, इसको भी गिराऊंगा, इसको भी हराऊंगा, इसको भी, हर तरह की कोशिश करता है कैसे भी कर हमें वो गिरा दे। ठीक है, तो वापिस पढ़िए। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठे तो क्या करना है? जोर से बोलिए। ये क्या होता है? खानदान सुना है, खंडन नहीं सुना है। खंडन क्या होता है? हाँ, ये अभी बिल पास हो रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत चालाकी से 3 बिल साथ में लेके आया। तो आगे रखा विमेंस रिजर्वेशन और उसके पीछे 2 और रख दिए, तीनों को क्लब कर दिया। बोले वुमेन बोलेंगे तो पास हो जाएगा। नहीं पास हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे भारत का विपक्ष जीता। पहली बार ऐसा हुआ पिछले 12-13 साल में। इसके पहले जब भी सरकार कोई बिल लेके आती थी, ये लोग सब उठते थे, खड़े होते थे, हम इसका खंडन करते हैं, फिर बैठ जाते थे। सुन रहे हो? हम भी ऐसे ही है। शैतान कोई ऐसा कुछ काम लेकर आता, हम इसका खंडन करते हैं, फिर वही होता है जो शैतान चाहता है। ऐसा होता है नेविल भाई, कैसा होता है? हर कल्पना का खंडन। जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, कांग्रेस खंडन करता है, ऐसा नहीं। वो खंडन अलग है, ये खंडन अलग है। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम इसका खंडन करते, हम इसका खंडन, कहीं पे बलात्कार हो जाए हम इसका खंडन करते, कहीं पे पेट्रोल का भाव बढ़े हम इसका खंडन करते। कुछ होता नहीं है, भाव तो ज्यादा ही होता है, जिसका जब होना होता है। हम मसीहों का भी खंडन ऐसा, हमको भी आदत हो गया, हम खंडन करते, यश यशुर नाम खंडन करिए, खंडन, इधर उधर बस खंडन खंडन सुनाई देता है। पर यह असरदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खंडन किया तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष होना चाहिए। ओके, फिर आगे क्या है?
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, भावना छुट्टी फरे છે, उसको क्या लगाना है? सबसे पहले बोले क्या लगाना है? लीश को क्या बोलते? लगाम, लगान नहीं, लगाम। हम गुजरात में बैठे, हमको लगान सोचता है पहले, बोले क्या कमीशन मल से, ठीक है। लगाम लगाना किसको? सोच को। किसको? बाजू वाले पूछे तारा विचारो डाफोड़े मारे छे, तारा विचारो आम तेम फरे छे अत्यारे। नविक, तुम्हारे विचार अभी इधर ही है कि अभी रिक्शा में घूम रहा है? नहीं, हम सब कन्फेस करें तो सही रहेगा। यहां बैठे बैठे हम कितनी बार भवंस के बाहर जाके आए नहीं? ब्लेसन, आप तो गांधीधाम जाके आए अभी, क्योंकि विचारों के ऊपर कोई लगाम। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर विचारों को लगाम लगाने की बात नहीं हो रही है, लगाम भी लगा नहीं पा रहे हम। और यहां पे बात क्या हो रही है? विचारों को कैद करके, विचारों को कैद करने की बात हो रही है। कैद समझते हो? कैद समझते हो? नहीं समझते? अरेस्ट करना है, विचार को रोक देना है, उसको कहीं पे रोक के रख देना है। हमारे हथियार कैसे है? वापिस पढ़ो, आज यही खत्म करते हैं। क्या है हमारे विचार कैसे, हमारे हथियार कैसे? पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है। तो यहां पर हमको अंदाजा नहीं हो रहा है, क्योंकि गढ़ इतने मजबूत है। कुछ गढ़ों को देखकर यीशु जब पर्वत पर गए थे तो कुछ गढ़ चेलों के सामने आ गए, तो उनको तोड़ नहीं पाए। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये हमसे क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ गढ़ों को तोड़ने के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम शायद समझ ना पाए, इसके लिए थोड़ा और उसको सरल करके बता रहे कि तुमको क्या करना है। हर विचार जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठे उनका खंडन करना है, और हर सोच उसको कैदी बनाना है। कैसे सोच? जो परमेश्वर के विरोध। तो पर पढ़िए 5th वर्स, वापस पढ़िए। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब ये भूलना नहीं, ये सब क्या है? शैतान के काम है। उसमें भी खास करके उसकी आवाज। हमारे दिमाग में कई बार जो सोच आते हैं, जो भावनाएं, जो कल्पनाएं होती है, वो कभी कभी शैतान की आवाजें होती है, और वो हमें गुलाम करने के लिए या हमें बंदी बनाने के लिए आ रहा है। हमें फुसला के, हमें इधर उधर हमारे मार्ग से भटका के, हमें गलत रास्ते पर लेकर जाने के लिए आ रहा है। ये शैतान के काम है, और शैतान ऐसे ही काम करता है। एक और बोल के हम खत्म करते हैं। तो पहला काम शैतान के काम है, जिसको नाश करने परमेश्वर का पुत्र आया। नंबर 1, पाप और, आपके सामने है, बोले पाप और गुलामी। पाप और, ओके। तो पाप और गुलामी इसलिए हमको करना है क्योंकि पाप हमें गुलाम बनाता है, इंसानों को गुलाम बनाता है। हमके चारों ओर जो पाप के शिकार है वो गुलाम है। तो जब 17वीं सदी में गुलामी को देखा तो बहुत सारे जगहों पर आवाजें उठी। अब्राहम लिंकन ने आवाज उठाया, जॉर्ज वाइटफील्ड ने आवाज उठाया,
तब जाकर ये गुलामी से आज़ादी संसार को मिली। तो उसी तरह हमको भी लोगों को चारों ओर गुलामी में देखे तो हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा, झूठ और छल। झूठ और छल ये उसका काम है। झूठ बोलकर वो हमें सत्य से फुसलाता है। और ये कैसे आता है? कोई ना कोई कल्पना भावना बाद में गढ़ तक बन जाता है। ठीक है। तीसरा, आत्मिक अंधापन। तो आत्मिक अंधापन से अर्थ है वो पर्दे जो शैतान हमारे मनों पे डालता है, हमारे सोच या बुद्धि पर जो पर्दे डालता है, द वेल, द पर्दा, है ना, तो वो है आत्मिक अंधापन। तो उसके विषय में 2 कोरिन्थी 4:4 कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो संसार के ईश्वर को लोगों की बुद्धि पर ध्यान इसलिए है क्योंकि उनको गलत गलत करने के लिए चालाकी के आइडिया तो देने हैं उसको, या परमेश्वर से दूर जाए और खुद आत्मनिर्भर हो जाए, इसलिए उसकी बुद्धि के साथ वो सहकार तो करता ही है, लेकिन साथ साथ उसका एक और इंटरेस्ट है कि उसके आत्मिक विभागों में एक पर्दा डाले। सो संसार के लोगों की बुद्धि पर एक पर्दा डालता है। क्या है? वापस पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो उसका हेतु क्या है? क्यों ऐसा करता है? क्यों बुद्धि पर वो पर्दा डालता है? क्योंकि पर्दा डाल देंगे तो रोशनी जो हम करते हैं, हम वही करते हैं। रोशनी ज्यादा हो तो क्या करते हैं? पर्दा डालते। पर्दाफाश ना हो इसलिए पर्दा खींच कर टाइट करते हैं। फसी 4:18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो एक तो प्रकाश नहीं आ रहा, ऊपर से दूसरी एक समस्या भी है, इनके मन क्या हो गए? कठोर हो गए। मन कठोर और रोशनी के ऊपर पर्दा, तो काम और भी मुश्किल। देखिए, नंबर 1 जो था उसका टेक्निक, पाप और गुलामी, उसका एक असर यह है कि मन कठोर हो जाता है। तो गुलामी आ जाती, गुलामी का आदत हो जाता है तो इंसान कठोर हो ही जाता है। तो अभी आप कितने लोग IPL देखते हैं? IPL, चलो 5-10 लोग देखते हैं, बाकी लोग क्या देखते हैं? फुटबॉल। बोलिए, हमारे पास काम है हमारे पास काम है, पढ़ाई है। ठीक है। तो IPL में अभी हैदराबाद की टीम ने एक बॉलर को लिया, नया बॉलर है शाकिब हुसैन। सुना आपने ना? बहुत ही जवान है, शायद 19-20 साल का है, और वो आया है बिहार से, बहुत ही गरीब घर से आया है। यानी उसको जब बॉलिंग करना था और उसको जूते लेने थे तो जूते लेने के पैसे नहीं थे उसकी माँ के पास, तो उसकी माँ ने उसके पास जो कुछ भी था सब बेच कर उसको, उसके बेटे को शूज खरीद के दिया था, ताकि उसका सपना था कि वो बॉलर बने, है ना। अभी वो हैदराबाद के लिए खेल रहा है। मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर वो भारत के लिए भी खेलेगा। लेकिन उसको आप देखोगे, वो इतनी तकलीफ में से होकर गुजरा है कि वो बिल्कुल पक्व हो चुका है। 19 साल का लड़का है, लेकिन आप उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं। वो कल जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था, जिस तरह से चीजें कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसको 10 साल का अनुभव है। समझ रहे हो? तो जहां पर बहुत सारा चीज के अंदर से अनुभव आ चुके हैं, वो लोग मन के कठोर हो जाते हैं, दिल के कठोर हो जाते हैं। उनके लिए फिर जल्दी से अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरफ कठोरता, दूसरी तरफ पर्दा, ये दोनों आ गया। इसलिए अब परमेश्वर के सुसमाचार के ज्योति को वो पहचान नहीं पा रहे। अभी यीशु आया ना, तो यीशु ने घोषणा में ये कर दी, लूका 4:18,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुटाऊं। दृष्टि पाने का हिंदी में बहुत सरलता से लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, द रिकवरी ऑफ द साइट। द रिकवरी ऑफ द साइट, इसका मतलब ये नहीं कि आंखें खुल जाए, द ब्लाइंड शैल सी, ऐसा नहीं लिखा है। रिकवरी ऑफ द साइट यानी देखने की क्षमता। आंखें हो तो भी हम में से कई लोग बहुत सारी चीजें देख नहीं पाते। तो हम में से कई लोगों को अगर पेंट गैलरी में छोड़ दे के जाओ देखो पेंटिंग, इधर पेंटिंग डिस्प्ले में है, हम लोग बहुत जल्दी स्पीड में निकल जाएंगे, जैसे जू में हम बर्ड्स के सेक्शन में से निकल जाते। गए कभी जू, चिड़ियाघर गए कभी? कोई बर्ड के सेक्शन में रुक के बर्ड को देखा? आप लोगों ने जितना टाइम शेर, जिराफ, हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल के पीछे निकाला, उसका 5% भी बर्ड सेक्शन में नहीं निकाला होगा। समझ रहे हो? क्योंकि नहीं, बर्ड में क्या देखने का। ठीक उसी तरह बहुत सारी चीजें, पेंटिंग में भी, गैलरी में भी जाए तो बहुत सारे लोग बहुत स्पीड में बहुत सारे पेंटिंग से क्योंकि दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। तो आंखों को बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है। तो रिकवरी ऑफ द साइट, तो प्रभु की इच्छा है कि शैतान ने जिस तरह से हमको मंद कर दिया है कि दिखते भी दिखता नहीं, तो इसलिए दूसरे जगह पर नो, इनकी आंखें हैं लेकिन ये देखते, कान है लेकिन ये तो ये प्रभु का हेतु वो था, इनकी आंखें हैं लेकिन इनको दिखाई क्यों नहीं देती। बहुत सारी चीजें इस तरह से पुनर्स्थापित करने के लिए आया। तो अब ये पर्दा डालता है, कुछ देखने नहीं देता है, लेकिन ये पर्दे के पीछे दूसरा गेम खेल रहा है। सुनिए, तो इसलिए 2 कोरिन्थी 11:4, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो अब शैतान क्या करता है? पर्दा डालता है और फिर क्या करता है? खुद ही सिर्फ ज्योति नहीं, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर आता है, खुद ही काउंटरफीट बन के आता है, खुद ही नए ज्योति देता है। तो ऐसा नहीं है कि शैतान सत्य से लोगों को ले जाता है, उनको एक नया सच दिखाता है। उसको मालूम है, हमको शायद पता ना हो कि अगर गलत को हटा दे तो सही को वहां रख देना चाहिए, पर उसको मालूम है कि इनको अगर सही से हटाया है तो सही जैसे दिखने वाला कुछ तो रखना ही पड़ेगा, कुछ में तो इनको फंसा देना पड़ेगा। तो वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर, इसलिए मैंने कहा कि हर चीज को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज के पीछे शैतान का कोई ना कोई योजना होने का संभावना है, ऐसा नहीं बोल रहा। जब तक हम यहां पर है, उसके काम चारों तरफ वो फैला के रखा हुआ है। तो हम जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पांव कहीं ना कहीं आ सकते हैं, हमारे हाथ कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इसलिए हमको एक ही मार्ग पे चलना है। इसलिए यीशु बोला, मैं ही मार्ग, मैं ही नहीं, पहले मार्ग मैं ही सत्य, बाद में पहले मार्ग। वो मार्ग क्यों यीशु क्यों बोला मैं मार्ग हूं? क्योंकि तुमको बहुत रास्ते दिखेंगे, तुमको बहुत रास्ते दिखेंगे, तुमको इधर उधर गली में शॉर्टकट दिखेंगे। आते ना, अभी गूगल आ गया, उसके बाद तो हम सबका आदत ही बिगड़ गया, अपने शॉर्टकट ही ढूंढते रहते। हमको जाना है वहीं पे जहां रोज जाते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे क्या? देख भाई शॉर्टकट किधर, टाइम किधर कम बता रहा है। ऐसा बिहेव करते जैसे कि अभी वो 2 मिनट जो हमारा बच रहा है ना, उसमें हम क्या करने वाले पता है? कुछ नहीं, वहां जाके ऐसे खड़े रहेंगे 2 मिनट, कुछ करने वाले नहीं। पर या शॉर्टकट, तो बहुत सारे मार्ग दिखेंगे, नए नए शॉर्टकट दिखेंगे, बट वी हैव टू गो थ्रू द वे दैट द लॉर्ड शोज। ओके, 2 थिस्सलुनीकी 2 और उसका 9। कम वर्शिप।
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, अभी ये ख्रिस्त विरोधी के बारे में बता रहे, एंटी क्राइस्ट। वो आएगा तो कैसा होगा? तो शैतान स्टेज ऐसा सेट कर दिया है कि वो जब आए तो सब लोग वाह ऐसे बोलना चाहिए। उसको देखकर सब लोग अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसा है, कैसा भयंकर व्यक्ति है, कैसा कैसा अजूबा है ये व्यक्ति। ठीक है, तो क्या है, वापस पढ़िए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, तो झूठी सामर्थ के साथ आएगा। हाँ, चिन्हों के साथ आएगा और अद्भुत काम भी वो करेगा। तो ये सब वो करेगा क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के काम करता है, जहां पर ये सब वो ऐसा हो रहा है जैसे कि प्रभु खुद कर रहा है। ये सब वो करेगा। तो इसलिए जहां जहां काम हो वहां भागने का नहीं। बोले यहाँ तो बहु चमत्कार था, यहाँ बहु चंगाई मले छे, तो चंगाई चमत्कार के पीछे जाओगे वो बहुत आसान है कि गलत रास्ते पे चढ़ जाना। इसलिए परखने की जरूरत है कि जहां भी आप जाओ तो वहां पर प्रभु का पहचान के अनुसार हो रहा है, वहां पर चीजें प्रभु को महिमा देने वाली हो रही है, सत्य के अनुसार हो रहा है। ज्योति जो प्रभु से आती है वही ज्योति है क्या? ये चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत जाओ। यीशु ने कहा कि तुम फल से, किसे? फल से, इन दानों से नहीं, नॉट बाय द गिफ्ट्स, इन फलों से उनको पहचानो। हाँ, फिर खत्म कर दिया, पढ़िए। हाँ, 9 वही 9 ही। हाँ, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। सब प्रकार के धोखे का वो इस्तेमाल करेगा, कैसे भी कर हमें फंसा दे। ये शैतान के काम। अभी तो लिस्ट में हम 3 ही पहुंचे, 3 और बाकी है। ठीक है, पर प्रभु चाहता है कि उसने जो शुरू किया है उसमें हम आगे बढ़ते जाए। उसने जो क्रूस पर काम पूरा किया है तो उसका फायदा हम पूरा उठाएं, और ये जो जाल शैतान ने फैला के रखा है उसमें से हम बचे। उसके लिए उसने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, उसने उसका नाम दिया है, ऐसे जो गढ़ों को ढा दे, जो कैदी कर दे, जो खंडन करने पर भाग जाए। पर ये हम पहचाने, हम इसका इस्तेमाल करें और एक जयवंत जीवन जिए। प्रभु ने शैतान और उसके कामों को हराया। तो आई जस्ट गो टू दैट। कैन यू गो टू द लास्ट स्लाइड, बिकॉज आई विल टेक अ लॉट। या थैंक यू। यीशु ने क्या किया? यीशु ने शैतान के कामों का जब सामना किया तो उसने अधिकार का इस्तेमाल किया। अधिकार, तो जैसे लूका 11 और उसका 20, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर की सामर्थ से यीशु काम करता रहा, दुष्ट आत्माओं को भगाता रहा। मार्क 1 और इसका 27। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। तो ये जो चीज है ना, अधिकार, ये अधिकार को हमारे जीवनों में व्यक्त करना जरूरी है। अगर शैतान के कामों को हमारे जीवन में हराना है और उसको शुरू करना है तो सबसे पहले यीशु में पाए हुए इस अधिकार को पूरी तरह से हमारे जहन में उतारना है। हमें समझना है कि उसका मतलब क्या है, यह अधिकार क्या है, और अधिकार कब कब हमारे पास, कैसे कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अधिकार आपको प्रभु के वचन
के पास जाने से और उसके उपस्थिति में जाने से मिलता शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें और दृढ़ होते जाना है और उसमें बढ़ते जाना है। ताई इतना आज हम मन में रखते हैं और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद कि तू हमारा राजा है। दिल पर हाथ रखिए और कहिए प्रभु जी कि हम तेरे राज्य के बढ़ोतरी में कई बार भागीदार होते हैं, लेकिन हर बार जब हम बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं, हम दुश्मन के एक रेजिस्टेंस, उसकी तरफ से हम एक लड़ाई का सामना करते हैं। वो हमें रोकता है, वो हमारे रास्ते में आता है और उसके पैतरे अलग अलग हैं। हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस किस तरह से हमें रोकता है। हम उसके सारे चालों से वाकिफ हो जाए, उसके तरीकों से वाकिफ हो जाए, यही कोशिश हम सब मिलकर कर रहे खुदा। तो इसलिए हमारे मन के ऊपर कोई भी पर्दा है तो उसको तू हटाना। यीशु के नाम से मैं इस सभा के ऊपर बोलता हूं कि हर तरह के पर्दे जो मनों पर लगे हैं वो हट जाए, ताकि प्रभु जी तेरे ज्योति को वो देख पाए, तेरे सत्य को वो परख पाए, अपने जीवन में वो विजय को वो महसूस कर पाए। खुदावंद सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। हम सब जैसे तूने जय पाया ऐसे जयवंत होना चाहते हैं खुदा। तेरा साथ हम चाहते हैं। शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं मैं, फाड़ खाने की उसकी फितरत है। शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं मैं, फाड़ खाने की उसकी फितरत है। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, रहूंगा तेरी वादा में। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, थामे रहूंगा तेरी वादा में। प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है चाहता हूं कि आप शब्दों की ओर गौर करें एक और बार कि शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। उसकी एक ही फितरत है कि वो हमें हार खाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। वो अधिकार जो यीशु में मुझे प्राप्त हुआ है, यीशु के संतान होने की वजह से जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, उसका इस्तेमाल कर कर मैं एक जयवंत जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु तेरे हवाले करता हूं और याद करता हूं खुदा कि तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ है। जोर से बोले प्रभु साथ है मेरे, प्रभु साथ है मेरे। प्रभु जी इस अधिकार और इस जय में हम आगे बढ़ते जाए। मेरा विश्वास तो बरखा जाएगा, आग में जैसे चांदनी सोना। मेरा विश्वास तो बरखा जाएगा, आग में जैसे चांदनी सोना। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, थामे रहूंगा तेरी वादा में। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, थामे रहूंगा तेरी वादा में। प्रभु साथ है मेरे, 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 प्रभु साथ है। के चालों में एक चाल ये है कि कई बार वो हमें ऐसा महसूस करवाता है जैसे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं, हमें कोई ध्यान नहीं रखता, हमें
हमें कोई देखता नहीं, मेरे साथ खड़े रहकर लड़ाई करने के लिए कोई नहीं है। ये एक सोच जब हमारे मन में आए तो हमें कहने की जरूरत है कि अगर कोई रहे या ना रहे तो भी प्रभु मेरे साथ होने की वजह से मैं मायूस नहीं होऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। घर मुंह फेरेंगे सारे दोस्त यार मेरे, और तन्हाई हो सदा साथ मेरे। घर मुंह फेरेंगे सारे दोस्त यार मेरे, और तन्हाई हो सदा साथ मेरे। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, मैं रहूंगा एक ही वादा में। डरूंगा नहीं मैं, हटूंगा नहीं पीछे, मैं रहूंगा एक ही वादा में। प्रभु साथ है मेरे, 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 प्रभु साथ है मेरे। जंगली परिंदों की जरूरत जो है देता, फूलों से जग को सजाता है। जंगली परिंदों की जरूरत जो है देता, फूलों से जग को सजाता है। वो मेरा दादा हीरे और राफा, यीशु ही मेरा विधाता है। वो मेरा दादा हीरे और राफा, एक और बार। मेरा विधाता है। वो मेरा दादा हीरे और राफा, यीशु ही मेरा विधाता है। वो मेरा दादा हीरे और राफा, यीशु ही मेरा विधाता है। प्रभु साथ है मेरे, 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 प्रभु साथ है मेरे। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तू हमारे साथ है परमेश्वर, और प्रभु तू हमारे विश्वास का कर्ता और लेखक है। प्रभु तू हमारा विधाता है परमेश्वर, इसलिए प्रभु हमें डर नहीं है। प्रभु तुम्हारे हाथों में प्रभु हमारा फ्यूचर सिक्योर है परमेश्वर, और प्रभु आपके हाथों से प्रभु हमें कोई नहीं छीन सकता परमेश्वर। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु जो हथियार प्रभु आपने हमें दिए हैं प्रभु, उसको पहनकर प्रभु हम सारे शत्रु के प्रभु युक्तियों का प्रभु हम सामना कर पाए। प्रभु उसके सामने प्रभु डट कर खड़े रहने वाले प्रभु बन पाए, और उसके कामों का प्रभु हम नाश करने वाले बन पाए। प्रभु उसके लिए प्रभु मदद करना। प्रभु अगर हम में से कोई अगर फंसा हुआ है प्रभु उसके झूठ में, प्रभु उसकी चालों में, प्रभु अगर किसी को प्रभु
जंजीरों से प्रभु उसने बांधा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु इस समय प्रभु हम आजादी की घोषणा करते हैं प्रभु। और प्रभु वचन कहता है कि जिसे पुत्र आजाद करता है प्रभु वो सच में आजाद है परमेश्वर। तो प्रभु आपका सत्य, प्रभु आपका प्रकाश प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु चमकाना, ताकि प्रभु हम आपकी आजादी में प्रभु जिसके लिए प्रभु आपने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु, हम फिर से वो दासत्व में ना जाए, लेकिन प्रभु आपकी आजादी में प्रभु हम चलने वाले प्रभु बन पाए, उसके लिए आप हमारी मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।